चमत्कार रोज नहीं होते और ये बात इंडियन फैंस भी समझ रहे थे कि इंडिया की हार होने वाली है, लेकिन इतनी बुरी हार होगी, बिना लड़े हार होगी, शर्मनाक हार होगी, ये सोचा नहीं था। और ये है बात असल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, प्रोमो आपने देख लिया है, मजीद बाकी वीडियो की तरफ भी चलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है और भारत ये टेस्ट जो है वो हार चुका है। जब ये टेस्ट स्टार्ट होने लगा था, पहला टेस्ट इंडिया जो है वो जीत गया था। तो इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा था कि हमने 4-0 से जीतना है, एक मैच ड्रॉ होना चाहिए और 4 मैच जो हैं वो इंडियन टीम को जीतने चाहिए, ताकि इनकी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो जगह बन सके। आगे जाकर मैं आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाऊंगा कि इनके कितने पॉइंट्स हैं और ये कौन से नंबर पर हैं। और बाकी जो है इस टेस्ट मैच में जो है वो इंडिया की पोजीशन जो है वो बहुत ही पतली थी और पहली इनिंग में भी दोस्तों जो है इन्होंने कुछ खास नहीं की उखाड़ा। और वो भी जो है वो 40 से 50 रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने वो ज्यादा दे दिए। पैट कमिंस ने जो है वो मिचेल को ओवर्स दे दिए थे, उसने ओवर करवाए हैं, तो इस वजह से इनका जो है वो 180 के तक पहुंच गए थे। तो बाकी हम मजीद वीडियो देखते हैं, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चमत्कार रोज नहीं होते और ये बात इंडियन फैंस भी समझ रहे थे। इसीलिए शायद जब 5 विकेट गिर गए थे और नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करना था, तो इंडियन फैंस मन में ये मान चुके थे कि इंडिया की हार होने वाली है, लेकिन इतनी बुरी हार होगी, बिना लड़े हार होगी, शर्मनाक हार होगी, ये सोचा नहीं था। और ये है बात असल। एडिलेड में इंडिया की 10 विकेट से शर्मनाक हार हुई है और रोहित शर्मा वो कप्तान बन गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब संकट के बादल है। टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने पर संकट के बादल है। रोहित शर्मा के कैप्टनसी के तरीके को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए और ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो टीम इंडिया पर्थ में चढ़कर खेल रही थी, वही टीम इंडिया एडिलेड में दबकर, संभल कर, झुक कर खेल रही थी। और नतीजा ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में हमें डोमिनेट किया। टेस्ट मैच में एक सेशन भी ऐसा नहीं था जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ रही हो और नतीजा ये कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फिलहाल 1-1 से हो गई है। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में 1 से फिसलकर नंबर 3 हो गई है। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 295 से जीता था। सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया। बॉर्डर गवास्कर हीट हो चुकी है। रोहित शर्मा के सामने ट्रेविस हेड ने एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लेकिन शर्मनाक ये कि यार ये टेस्ट मैच जो था ये शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच था, मतलब सबसे जल्दी खत्म होने वाला टेस्ट मैच था अगर गेंद कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए। और ये बताने के लिए काफी कि इंडिया ने कितना गंदा खेला कि आप कहीं इस मैच में थे ही नहीं। पहली इनिंग 44 ओवर में खत्म हो गई, सेकेंड इनिंग 36 ओवर में खत्म हो गई। इंडिया के बड़े बड़े सूरमा जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, आर अश्विन, ये सारे सूरमाओं की जो लिस्ट थी ये 2 बार आउट हो गई 80 ओवर के अंदर। और ये अपने आप में शर्मनाक है। ये एक ऐसी कहानी है जो परेशान करेगी। यहीं पर लोग कह रहे हैं कि यार लड़कर हारे होते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसा हारे हो ये शर्मनाक है। लड़े ही नहीं है, फाइट ही नहीं की। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन गई है, इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गई है। इंडिया डिसअपॉइंटेड है और होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम को 19 रन देते हैं सेकेंड पारी में तो आपको बुरा फील करना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उसका दबदबा बरकरार है। डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कोई तोड़ नहीं है। 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, सिर्फ 1 हारी। ट्रेविस हेड इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है यार। एक ऐसा कांटा है जो चुभता रहता है, इतना चुभता है कि क्या ही कहा जाए। ट्रेविस हेड ने इंडिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छीन लिया, इंडिया से उसने ओडीआई वर्ल्ड कप छीन लिया। अब डे नाइट टेस्ट में न सिर्फ हमें हराया बल्कि हराने के साथ साथ हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 3 नंबर पर भेज दिया और एक डर पैदा कर दिया कि इस बार शायद आप फाइनल खेल ही नहीं पाओगे। फाइनल आप खेल ही नहीं पाओगे और ये बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग कहानी है। हालांकि इसमें रोहित शर्मा का भी रोल है और इस बार रोहित शर्मा पर यह बिल फटना भी चाहिए क्योंकि एक कप्तान के तौर पर जब आप टीम को पहले टेस्ट मैच में छोड़ते हो और वो जीत जाती है और जीती हुई टीम को लाकर आप हरा देते हो बिना लड़े, तो फिर आप पर सवाल होने बनते हैं। आपकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल है, आप की कैप्टनसी को लेकर सवाल है। और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा इंडिया के वो दूसरे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 10 विकेट से हार दर्ज की। इस पूरे टीम में अगर कोई एक खिलाड़ी था जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश रेड्डी, जो सबसे कम एक्सपीरियंस है। बाकी जितने अपने आप में तोप बन रहे थे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये सब फुसकी बम निकले। कोई भी एक खिलाड़ी कहीं परफॉर्म नहीं कर पाया। सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी वो खिलाड़ी थे जिसने पहली इनिंग में लड़ाई लड़ी, उसको भी दूसरी लाइफ मिली थी पहली इनिंग में, तो उसने स्कोर किया था। काफी है कि आप कितनी तैयारी से ऑस्ट्रेलिया आए थे, या आपके बल्लेबाजों में कितना पोटेंशियल है। दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि बाकी
ये लड़का नया है, इसको तैयार भी नहीं किया था, ये तो इत्तेफाकन T20 में चल गया, आपने इसको बुलाया, कहा आजा तू शामिल हो जा, और वो रन बना रहा है। पहले टेस्ट में 41, उसके बाद सेकंड टेस्ट में 42, सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी 42। बाकी कोई खिलाड़ी चलने वाला नहीं है, एक भी प्लेयर नहीं चल पा रहा। रोहित विराट के बाद 10 विकेट से हारने वाले दूसरे कप्तान बन गए। अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा लगातार हारने वाले कैप्टन में, तो उसमें पटौदी साहब का नाम है, 1967 में 6 बार। 90 के दशक में तेंदुलकर साहब का नाम था। धोनी 2011 में 4 टेस्ट मैच हारे थे, 2014 में 4 हारे थे। अब रोहित भाई का नाम आ गया। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, और ये था भारतीय मीडिया जिनकी चीखें जो हैं वो निकल रही हैं, सातवें आसमान पर है इनकी चीखें, क्योंकि इनको शिकस्ती जो है वो दोस्तों इबरतनाक हुई है और 10 विकेटों से हुई है। दूसरी इनिंग में कोई 19 रन जो है वो देता है बदला दूसरी टीम को बनाने के लिए। पहली इनिंग में जो है वो इनका 180 हुआ था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 40 से 50 रन ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए थे। फिर रेड्डी का कैच छोड़ दिया था, उसने 41 रन बना लिए थे। तो इस तरह करके जो है इनके 180 के करीब हो गए थे। और दूसरी इनिंग में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनका स्कोर जो है वो उतारा। उसके बाद जो है 157 का इनको टारगेट दिया था। तो उसमें जो है वो ट्रेविस हेड की जो है वो शानदार सेंचुरी थी, और उसने वो अपनी सेंचुरी न्यू बॉर्न बेबी के नाम भी की है, और ग्राउंड में भी आया हुआ था उसका बेटा। तो इस तरह से जो है वो ट्रेविस हेड जो है वो इनको लड़ा है, तो उसने जो है वो शानदार इनिंग खेली है। बाकी बात की जाए भारतीय टीम की, तो बैटिंग जो है वो इनकी फ्लॉप है। आपको ये साइड पे नजर भी आ रहा होगा बैटिंग कार्ड इनका, किसने कितने रन किए हैं। तो कोई खास जो है किसी ने भी बैटिंग नहीं की। बड़े बड़े नाम, वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, वैसे इनके बड़े बड़े नाम है और कारकर्दगी इनकी कुछ भी नहीं निकली। और ये यशवी जायसवाल जो है वो दोस्तों आपको पिछले टेस्ट मैच में पता होगा कि मिचेल स्टार्क को जो है वो छेड़ रहा था कि बस इतनी है तेज बाल, आप तो स्लो बॉल करवाते हो, आपसे तो बाल ही नहीं होती। तो इस मैच में, इस सेकंड टेस्ट मैच में जो है ये यशवी जायसवाल को जो है वो तीसरी बॉल, यानी कि पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ही आउट कर दिया। पहली बॉल लेग पे, दूसरी ऑफ पे, तीसरी विकेटों पे सीधी। यशस्वी को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो देखता ही रह गया। दूसरी इनिंग में भी जो है वो नहीं चल सका। पैट कमिंस की जो है वो मैं तारीफ करना चाहूंगा, उसने 5 विकेट लिए हैं इस मैच में। और पहले इनिंग में भी जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ही आउट किए थे सारे 10 के 10, और दूसरी इनिंग में भी जो है वो फास्ट बॉलर्स ने ही जो है वो 10 के 10 आउट किए हैं। 5 विकेटें जो है वो पैट कमिंस ले गया, फिर मिचेल स्टार्क ले गया, फिर जो है बोलैंड उनका जो है वो नया बॉलर वो ले गया विकेटें। तो ओवरऑल देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जो है वो चढ़कर खेली है। इंडियन टीम दबदबी हुई सी थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो घर से खेलने नहीं आए। पिंक बॉल जो है वो इनसे खेली नहीं जा रही। और डे नाइट टेस्ट मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर तो कोई नहीं है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पहले नंबर पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे पर है पॉइंट्स के हिसाब से। और साउथ अफ्रीका ने अभी टेस्ट मैच भी 9 खेले, इनसे कम खेले। इंडिया ने 16 खेल लिए हैं, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर चला गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो इनके लिए फाइनल जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। यही टेस्ट मैच है, यही सीरीज है जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये बाहर हो जाएंगे। वैसे भी पिछले बार जो इनका फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये जीत नहीं सके थे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया था, ये फाइनल में जाकर जो है वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने। और ऐसे बिखरे थे ताश के पत्तों की तरह, जैसे ताश के पत्ते बिखरते ऐसे पूरी टीम इनकी बिखर गई थी। और ऐसे ही जो है वो आज हुआ है टेस्ट मैच में। बाकी देखते हैं आने वाले टेस्ट मैचेस में क्या बनता है। ये सबसे शॉर्ट टेस्ट था, डे 3 में ही खत्म हो गया है। और भारत को जो है वो बहुत कहें कि आप उनकी बुरी जो है वो कारकर्दगी रही है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।